संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में कृष्ण को क्षण पर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव है ऐसा होता है। यहाँ तक कि बोलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन के भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकते। मतलब सदैव नाम गुण रूप लीला सभी अवस्था में स्मरण करते हैं। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों का जीत सकता है। ऐसे कि कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। और इस श्लोक में संजय भरतवंशी को कहते हैं। भरतवंशी कौन है इस प्रसंग में? धृतराष्ट्र। संजय उवाच तो भरतवंशी को कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश नाम संबोधन किया। तो इस श्लोक में संजय, ऋषिकेश, गुड़ाकेश, भारत, चार नाम है। ऋषिकेश नाम का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति की परिभाषा है वो ऋषिकेश की सेवा करना। वो श्लोक क्या है?
बोलो जोर से। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो भक्ति की एक परिभाषा है, कहीं श्लोक है जिसमें अलग अलग दृष्टिकोण से भक्ति की परिभाषा होती है। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, अर्थात हमारे सब इंद्रियों जो हम इस भौतिक अवस्था में हम भौतिक विषय में लगाते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, वो सब जड़ इंद्रियों भगवान ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना चाहिए। और इस प्रकार वो सब जड़ इंद्रियों विशुद्ध हो जाते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि इस भौतिक संसार में हम हमारी मूल अवस्था, मूल स्वरूप, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास बोलते हैं। और इसलिए जो भी अवस्था में हम हो, अर्थात कभी कभी हम मनुष्य शरीर धारण करते, कभी कभी कुत्ते का शरीर, कभी कभी देवता का शरीर, इस भौतिक संसार में 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। और जो भी शरीर हम वर्तमान काल में धारण करते हैं, हम माया का प्रभाव से हम सोचते वो मैं हूँ। और हर एक शरीर के साथ अलग अलग उपाधि भी होते। जैसे एक आदमी मैं संजय नहीं हूँ, मैं मुंबई का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शिवसेना का सदस्य हूँ, और मेरा छोटा सा व्यापार है, और ये मेरी बीवी है, और ये मेरे 2 लड़के हैं। और इस प्रकार एक शरीर के साथ अलग अलग उपाधि होते हैं, परंतु वो सब उपाधि क्षणिक है। जब तक इस शरीर चलते तब तक वो उपाधि चलेगा, और मृत्यु के वो शरीर का मृत्यु के पश्चात वो सब उपाधि का अर्थ तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान से हमें समझना चाहिए कि अभी भी वो सब उपाधि का वास्तविक अर्थ नहीं है, वो सब क्षणिक है। जैसे टीवी पर वो एडवर्टाइजमेंट में वो 1 सेकंड में 3-4 अलग अलग सीन दिखाना है, तुम मन एकदम छकल आते है वो सब देखते। इसलिए भगवद गीता वाणी के सिवा एक सबका कल्याण के लिए एक बहुत मंगल उपदेश है, टीवी मत देखो, उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कि मैं मुंबई का हूँ, मैं मराठी हूँ, और ये सब बिहारी लोग को निकालना चाहिए, ऐसे सोचना, ये सब भौतिक उपाधि है। और कि हमारी वास्तविक उपाधि है मैं जीवात्मा हूँ, मैं कृष्णदास हूँ, तो वो ही समझना भक्ति करने का आधार है। इस भगवद गीता में भगवान सर्वप्रथम अर्जुन को सिखाते हैं कि हम शाश्वत जीव हैं, और इसलिए हमारा कोई
वास्तविक संबंध नहीं है इस भौतिक संसार में, और भौतिक संसार में सब कुछ जो है वो सबों से हमारा किसी भी वास्तविक संबंध नहीं है। हमारा वास्तविक संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, और वो संबंध क्या है? कृष्ण है भगवान और हम भगवान के सेवक हैं। So सर्वोपाधि विनयमक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो शुद्ध भक्ति है संपूर्ण भक्ति, वो ही पूर्ण भक्ति। वो भक्ति शुद्ध अवस्था में करना है। शुद्ध का मतलब उस मन जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि नहीं है। उस मन में जो सदैव कृष्ण का स्मरण है वो मन शुद्ध है, और उस तरह से शुद्ध भक्ति करना है। वो शुद्ध भक्ति क्या है? सदैव हमारे सभी इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश की सेवा में सेवा करना। तो ऋषिकेश और गुराकेश दोनों शब्द में ईश शब्द। ईश शब्द मतलब जो नियंत्रण करते हैं। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों का नियंत्रण करता, और गुराकेश जो नींद को जीत लिया है, वो गुराकेश बोलते हैं। नींद अर्थात अज्ञान। तो अर्जुन का नाम है गुराकेश, जो ज्ञानी है, अज्ञान को जीत लिया है। और भगवद गीता का उद्देश्य है अज्ञान को हटाना, परंतु अर्जुन तो अज्ञानी नहीं है। शुरुआत से स्थापित है इस श्लोक में कि अर्जुन अज्ञानी नहीं है। 4वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिस कारण से भगवान कृष्ण अर्जुन, विशेषकर अर्जुन को भगवद गीता बताए। उस समय पृथ्वी में बहुत ऋषि साधु व्यासदेव स्वयं उपस्थित थे, परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को इस भगवद गीता ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन तो पंडित नहीं थे, वास्तव में अर्जुन तो परम पंडित थे, क्योंकि वे कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, परंतु उनका उपाधि था क्षत्रिय, पंडित नहीं है, गृहस्थ त्यागी नहीं है। तो उस समय बहुत शुद्ध ब्राह्मण भारत में उपस्थित थे, व्यासदेव भी। तो भगवान कृष्ण क्यों इस भगवद गीता ज्ञान अर्जुन को बताए? उस कारण है कि भक्तोसी में सखा चेति रहस्य में तरुत्तम। वो ज्ञान जो योग के बारे में, वो ज्ञान इस भगवद गीता योग शास्त्र है में, तो इस ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त और प्रिय सखा है। तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त और स्वयं पार्षद तो कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान का सारांश यही है कि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। और कृष्ण कौन है? भगवद गीता में हर एक अध्याय में श्री भगवान उवाच इस शब्द आते हैं। तो व्यासदेव श्री कृष्ण उवाच, श्री केशव उवाच, तो नहीं
श्री भगवान उवाच, भगवान का मतलब सर्वोपरि, सब जीव भगवान के सेवक, नित्यो नित्यानंद चैतन्यश्चैतन्यानम एको बहनम यो विदधाति कामं। भगवान भी जीव है, भगवान का एक नाम है जीव, परंतु वे परम जीव। सामान्यतः हम जब जीव बोलते हैं हम क्या समझते, तो हम जैसे जीवात्मा, परंतु जीव शब्द का मतलब जो जीवित है, तो भगवान भी जीवित है। तो जैसे हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, परंतु अगर एक ही हो तो दो शब्द है क्यों? अगर सब आत्मा परमात्मा, तो परमात्मा शब्द का कोई मतलब नहीं होता। तो परमात्मा है वो आत्मा जो सब के ऊपर है, जिनसे सब अन्य आत्माओं निर्भर करते हैं। तो कृष्ण भगवान ही है और सब जीव इनके सेवक हैं। इसको समझना सभी ज्ञान का सारांश है, और जो इस ज्ञान को समझते वो भक्त है, और जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं वो अभक्त है। तो सामान्यतः हम ज्ञानी पंडित शब्द बोलते हैं और ऐसे लोग के बारे में जो बहुत शास्त्र अध्ययन किए हैं और बहुत श्लोक बोल सकते, बहुत श्लोक कंठस्थ किए हैं, परंतु बहुत पंडित है जो मूर्ख भी है। कैसे संभव है? तो ये पंडित शब्द और मूर्ख शब्द तो दोनों विपरीत है, कैसे हम बोल सकते हैं? वो पंडित है और मूर्ख भी है, कैसे संभव हो? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बहुत शास्त्र ज्ञान है उनके पास, शास्त्र से बहुत श्लोक बोल सकते, लेकिन शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है तो कुछ भी नहीं समझते। अपना राय में है वो सोचते मैं समझता हूँ, लेकिन कृष्ण का विचार के अनुसार हम समझ सकते कि ऐसे लोग तो कुछ भी नहीं समझते। ऐसे लोग भगवद गीता में माया अपहृत ज्ञान बोलते हैं, मतलब बहुत कुछ जानते हैं लेकिन माया का प्रभाव से वो सब ज्ञान जो है उसका अर्थ तो नहीं समझते। जैसे एक लोग तो किसी विषय पर फिजिक्स के बारे इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन अगर एक स्क्रू इस माइक से निकल जाते तो कैसे स्क्रू फिर लगाना तो नहीं जानते। इंजीनियरिंग के बारे में थियोरेटिकल ज्ञान बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है। मतलब ऐसा आदमी तो मूर्ख ही है, उसी विषय में मूर्ख ही है। तो ऐसे लोग जो गीता के बारे में, शास्त्र के बारे में बहुत कुछ बोलते परंतु स्वीकार नहीं करते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वैदिक शास्त्र का अर्थ है भगवान कृष्ण को समझना, जो स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग तो इतना सब बड़ा तथा कथित ज्ञानी होते हुए भी तो वास्तव में तो कुछ भी नहीं जानते। और ऐसे लोग भी है, मतेन कृष्णे परतस्वतो वा मिथो बिबध्ये जगृहव्रतानां मदान्त गोभिर्विशतां तमस्रं पुनः पुनः चार्वित चार्वणानां। ऐसे लोग है जो ऐसे संकल्प किया है कि मैं कृष्ण भावना भावित नहीं हूँ, मेरी मति न कृष्ण,
मति ना कृष्ण, मेरी मति तो कभी भी कृष्ण में नहीं हो। मैं शास्त्र ज्ञान बहुत कुछ प्राप्त किया हूँ, लेकिन कि कृष्ण सर्वोपरि वो मैं स्वीकार नहीं करता। मैं आज और कल एक तेहरान ईरान में श्रील प्रभुपाद का वार्तालाप ऐसे लोग के साथ में सुने, तो कैसे प्रभुपाद ऐसे लोग से इतना तर्क करते हैं, ये सब स्वीकार नहीं करते। वो शास्त्र बोलते, शंकराचार्य ऐसे बोलते हैं और अलग अलग ज्ञानी बोलते, प्रभुपाद बोलते, श्रील प्रभुपाद बोलते, लेकिन कृष्ण क्या बोलते, भगवद गीता में कृष्ण क्या बोलते? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे अलग अलग आचार्य अलग अलग ढंग से ये गीता का व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद ऐसे लोग से लड़ाई किए, मौखिक लड़ाई कि यही से अगर कोई बोलते गीता ऐसे, गीता में ऐसे है वैसे है, लेकिन भगवान कृष्ण जो बोलते वो स्वीकार नहीं करते। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है। अगर कोई भगवद गीता ज्ञानी हो परंतु स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान ही है, वो आदमी मूर्ख है और धूर्त भी। तो ऐसे ज्ञानी लोग से श्रील प्रभुपाद कितना संघर्ष किया था। इस परम सत्य ज्ञान कि कृष्ण सर्वोपरि है, इस ज्ञान स्थापन करने का ये भगवद गीता यथारूप ही है। इसका अर्थ क्या है कि बहुत भगवद गीता प्रकाशन है, परंतु उनमें अधिकांश क्या है, भगवद गीता अयथारूप अथवा भगवद गीता यथा विरूप। भगवद गीता का अर्थ यही स्थापन करना कि भगवान कृष्ण है और सभी जीव उनका दास है, और स्वीकार नहीं करने की सब कृष्ण भगवान है और सब जीव भगवान का दास है, वो ही अज्ञान है। वो अर्जुन का अज्ञान निकालने के लिए हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता ज्ञान बताया। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश, जो अज्ञान को जीत लिया है। तो कैसे अर्जुन अज्ञानी हो सकते? वो परम भक्ति है। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की लीला शक्ति का प्रभाव से अर्जुन तो अज्ञानी जैसे ही था थोड़ा सा समय में, जिससे भगवान कृष्ण सर्व जगत निवासियों का परम कल्याण के लिए अवसर मिले इस भगवद गीता ज्ञान प्रदान करना। क्योंकि अगर भगवान कृष्ण कोई वास्तविक मूर्ख को भगवद गीता बताए तो इसका अर्थ वो मूर्ख लोग समझ नहीं पाए। आज तक बहुत लोग हैं जो भगवद गीता का अध्ययन करते पूरे जीवन में, परंतु उसका वास्तविक अर्थ क्या है तो कुछ भी नहीं समझते। क्योंकि इस भगवद गीता यथारूप का विपुल वितरण होगा और हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे बहुत भूल धारणा जो प्रचलित थी भगवद गीता के बारे में, अभी वो सब भूल धारणा का हटाना हो रहा है। मैं जब सर्वप्रथम इस जीवन में भारत देश में आया था और युव काल में प्रयास किया था भगवद गीता यथा रूप प्रचार करना, तो बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन था। क्योंकि जब तक
हम प्रयास किया था इसी बात बोलना कि श्री कृष्ण भगवान है, पुरुषोत्तम है, सब जीव भगवान कृष्ण का दास है। तो वो सभी बात बोलने से बहुत से लोग नाराज हो गए थे। क्यों ऐसे बोलते हो, क्यों बोलते हो कृष्ण परम है, सब कृष्ण, शिव, गणेश, साईं बाबा, मैं भी, तुम भी, सब परमात्मा है। इस मायावाद का प्रभाव इतना सा था कि भगवद गीता यथारूप प्रचार करना बहुत ही कठिन था। लेकिन अभी वातावरण अलग हो गया है। अभी क्षेत्र भगवद गीता यथारूप प्रचार करने के लिए बहुत अनुकूल हो गया है। कैसे? इस भगवद गीता यथारूप का विपुल वितरण करने से इसका प्रभाव हो गया। कभी कभी कुछ भक्त बोलते हैं कि हम इतना सा भगवद गीता वितरण करते हैं लेकिन लोग तो नहीं पढ़ते। लेकिन पढ़ते हैं, वो प्रमाण है कि भगवद गीता यथारूप की वाणी कि कृष्ण भगवान है और सर्वोपरि ज्योति वो दुष्ट सिद्धांत का प्रभाव धीरे धीरे कम जाता है। इस भारत देश में कितना भगवद गीता का वितरण हो गया, कहीं क्रॉ हो गया ना। मराठी में 2-3 क्रॉ, इतना सा नहीं, 1 क्रॉ, इतना सा नहीं, आधा क्रॉ शायद। और आश्चर्य की बात है और सुख की बात है कि इतना सा वितरण हो गया तो फिर भी लोग बहुत उत्साही है भगवद गीता लेने के लिए। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जाते हैं और हमारे पास अलग अलग पुस्तक है, तो फिर भी सबसे जनप्रिय है और वो पुस्तक जो ज़्यादा लोग लेते हैं ये भगवद गीता ही है। हम ऐसे शहर में जाते हैं जिसमें बहुत 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 भगवद गीता वितरण हो गया, फिर भी ज़्यादा लोग भगवद गीता लेते और उसका प्रभाव पड़ते हैं। और साथ साथ हमें मौखिक प्रचार भी करना। मेरा अनुभूति था जब बहुत सालों के पहले इंग्लैंड में भगवद गीता वितरण करता था कि हम भगवद गीता और श्रील प्रभुपाद के अलग अलग पुस्तकें वितरण किए। और कभी कभी वो एक ही शहर वापस जाके कुछ समय के बाद हम ऐसे लोग जिनको हम एक बुक पहले दिया था, ऐसे लोग से हम मुलाकात किया था और वो आदमी हमको या दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूटर से बोला कि वो पहले आपसे एक पुस्तक लिया था और थोड़ा सा पढ़ लिया था लेकिन समझना मुश्किल था, उसका मतलब क्या है। फिर हम अपनी भाषा में वो एक ही बात बोले जो भगवद गीता में है और हमसे वो एक ही वाणी जो पुस्तक में है हमसे मौखिक रूप से सुनने से तो समझ ले। तो इसलिए हमें भगवद गीता वितरण करने के साथ जनता को अवसर देना चाहिए ये सब भगवद गीता वाणी अपने कानों से सुन, जिससे वे समझ सकते।
हम इस्कॉन, अभी इस्कॉन का सुनाम है भारत में। बहुत से लोग इस्कॉन को मानते हैं। तो अभी हमें बहुत जोर से भगवद गीता यथारूप प्रचार करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद किए थे। खास भारत में श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का वास्तविक अर्थ बहुत जोर से प्रचार किए थे। आप सुनिए, वो उपलब्ध है श्रील प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग से। तो कैसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता प्रचार किए थे और कैसे अलग अलग स्वामी तथा कथित पंडित ऐसे लोग से संघर्ष किया, लड़ाई किया है। तुम आप भगवद गीता ऐसे ही प्रचार करते जैसे वो ईरान में भी वो जो वार्तालाप जो मैं अभी सुन रहा हूँ, 3 घंटा का कॉन्वर्सेशन श्रील प्रभुपाद का, बहुत लंबी है, जिसमें श्रील प्रभुपाद बोले कि तुम अगर ऐसे बोलने चाहते हो तो अपनी पुस्तक लिखो, भगवद गीता का नाम लेके अपना मत स्थापन करने का प्रयास मत करो। भगवद गीता में है वो कृष्ण की बात है, वो बात मानो। तो इस प्रकार हमें जनता को समझाना चाहिए भगवद गीता में क्या है। अगर हम भगवद गीता को मानना चाहते हैं तो हमें अर्जुन जैसे ज्ञानी होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें हमारे सब इंद्रियों को इंद्रिय का स्वामी अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और कैसे करना है वो गीता में भी है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपार्जितम् अश्नामि प्रयतात्मना। फूल, फल, जल, पत्ता, प्रेम से, भक्ति से भगवान कृष्ण को अर्पण करना है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैव वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्करन्। सदैव कृष्ण का स्मरण करना, इनकी सेवा करना, पूजा अर्चन, इनकी भक्त होना। तो इस प्रकार गीता में संक्षेप में सभी ज्ञान का सारांश है और भक्ति कैसे करना उसके बारे में कुछ इंगित है। श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में ये सब ज्ञान भी है। इसलिए श्रीमद् भागवत का वितरण वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी वातावरण श्रीमद् भागवत का वितरण करने के वो बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि बहुत से लोग इस भगवद गीता यथारूप या मराठी में क्या बोलते तैसे है जैसे है तैसे, और गुजराती में तृणमूल रूप है। हरे कृष्ण। तमिल में उन्मय उर्विल, तेलुगु में जथा तथा ऐसा। भगवद गीता बंगाली में जथा। तो बहुत से लोग श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता ऑलरेडी लिया है, तो अभी उनको श्रीमद् भागवत देना चाहिए। और श्रीमद् भागवत का सारांश, कैसे भक्ति करना है, किस लिए भक्ति करना है, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में वो सब ज्ञान है। तो 4 शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत। तो हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हुए, तो हमारा एक बहुत ही
महत्वपूर्ण कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ना, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है दूसरों को पढ़ाना, अर्थात इस गीता भागवत इत्यादि पुस्तक दूसरों को देना। तो इस प्रकार भक्ति होती है। इस आधुनिक जमाने में कृष्ण भक्ति साधना और प्रचार का मूल स्तंभ है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद सुबह का समय श्रीमद् भागवत पाठ स्थापन किया है उनके सभी मंदिर में, और इस समय शाम को भगवद गीता का पाठ। तो वृंदावन में 1976 में मैं उपस्थित था जब श्रील प्रभुपाद एक श्रीमद् भागवत प्रवचन में बोले, तो यू शुड मेक श्रीमद् भागवत योर लाइफ। तुम्हारा जीवन श्रीमद् भागवत तुम्हारा प्राण जैसे बनो। तो उस वचन का अर्थ के बारे में मैं बहुत सोचा कि श्रील प्रभुपाद का प्राण जैसे श्रीमद् भागवत है, तो वैसे हमें भी हमारा जीवन में हमारा प्राण से अभिन्न इस श्रीमद् भागवत बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का मतलब भगवद गीता के साथ, क्योंकि वो ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है विस्तार रूप में, संक्षिप्त रूप में भगवद गीता में है, तो एक ही ज्ञान ही है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद का जीवन से अभिन्न है श्रीमद् भागवत, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सदैव श्रीमद् भागवत भगवद गीता वाणी बोलते थे, परिवेशन किए थे। दिन का समय औपचारिक रूप में, सुबह का समय उन्होंने हर एक रोज श्रीमद् भागवत प्रवचन दिए थे, और दिन में अनौपचारिक रूप से दूसरों को भगवद गीता श्रीमद् भागवत वाणी प्रचार किए थे, और रात का समय श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए थे श्रील प्रभुपाद। और उन्होंने श्रीमद् भागवत मूर्तिमान थे, अर्थात भागवत में वो सब शिक्षा जो है वो शिक्षा श्रील प्रभुपाद स्वयं किए थे हर एक क्षण में। तो इस प्रकार हमें भी श्रीमद् भागवत के अनुसार हमारा जीवन बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो जरा सा अभी पूछे, मैं प्रयास करूँगा यथा विद्या यथा शक्ति जवाब देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।